चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज जो पॉइंट है वो मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन वैल्यू जैसे हम ढूंढते थे उसके एक्सटेंशन वर्जन में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिनिमाइज वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन में कैसे मिलते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप बोलोगे सर इसके अंदर समझो सिंपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप क्या बोलोगे सर, स्टेप 1 में क्या करोगे, तो स्टेप 1 में लिखोगे dy बाई dx करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप ढूंढ लोगे। सेकेंड में आप बोलोगे सर इसके इज इक्वल टू 0 रखेंगे और फाइंड करेंगे दो वैल्यू x की, एक या दो वैल्यू जो भी है वैल्यू ढूंढेंगे x की। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे जिसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ढूंढेंगे। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। बच्चा यहाँ एक डायलॉग मैंने ऐड किया है जो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ x लेस देन 0 आता है, x लेस देन 0 आता है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो लेस देन 0 है इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये माइनस आता है, जब माइनस वैल्यू आएगी तो लेस देन 0 बोला जाएगा। और ये इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं मेन इक्वेशन में या फंक्शन में, तो आप बोलोगे सर इसकी जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। और आप बोलोगे सर x जब ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस में आएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब यहां रखोगे तब। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, मैंने यहां एक पॉइंट ऐड किया है वो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फाइनल वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो फोकस क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज इक्वल टू आप बोलोगे सर P से सिंबल से लिखेंगे, P दो जगह पे लिखेंगे बच्चा। प्रॉफिट फंक्शन लिखना है तो भी P लिखेंगे, और प्राइस हमें शो करनी है तभी भी हम P लिखेंगे, वो ध्यान में रखना आप। रेवेन्यू इज इक्वल टू R, जिसको हम लिखेंगे R इज इक्वल टू P इंटू एक्स। जो एक्ट क्या शो कर रहा है कि हम कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर मार्जिनल रेवेन्यू, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dr अपॉन dx तो उसका जो होता है हम बोलेंगे वर्ड यूज करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। क्या यूज करेंगे वर्ड बच्चा, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट आपको पता है कॉस्ट को हम C के सिंबल से लिखते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DC अपॉन dx, DC अपॉन dx। अभी आप बोलोगे सर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू d स्क्वायर C अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर C अपॉन dx स्क्वायर। तो आपको वो ध्यान में रखना है, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, वैल्यू वो समझना है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी आप वो लॉजिकल समझो तो भी क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट ज्यादा हो तो अच्छा कि कम हो तो अच्छा। तो टेक्निकल टर्म में कॉस्ट कम होगा उतना अच्छा है। तो कम कब होगा, जब आप बोलोगे सर यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए, तब 0, तब वो अच्छी बात है। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ऑलवेज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्टी वर्ड यूज होता है, वो ध्यान में रखना है। कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू भी मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट भी क्लियर। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू d स्क्वायर R अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है मैक्सिमाइजेशन वर्ड हुआ है, कब मैक्सिमाइजेशन होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है जब रेवेन्यू ज्यादा हो। तो रेवेन्यू ज्यादा कब होती है, तो आप बोलोगे सर सिंपली बात है ये 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद लास्ट में है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर सिंपल है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और इसका जो होगा प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमाइजेशन होता है। तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू सब कब आएगी, जब डबल डिफरेंशिएशन आप बोलोगे या डबल डेरिवेटिव सेकेंड लेवल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तब जाके उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइजेशन होगी। अभी बच्चे यहाँ पे ना ये पूरे सम आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना पड़ेगा।
टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको वर्ड पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सम हम यहाँ तक ढूंढेंगे, लेकिन सम में इंस्ट्रक्शन कैसे है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से करना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। खाली थोड़ा लिख लो, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं बच्चा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये सम आप देख लो कितना हम करने वाले हैं। इलास्ट्रेशन 27, 28, 29, सेक्शन ई में 5 से लेके 12 तक, सेक्शन एफ में 4, 5, 6। तो सम थोड़ा मतलब लेक्चर बड़ा ही होने वाला है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज ये पॉइंट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए तो पहले ये ही कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ये तो डिफिकल्ट ही होने वाला है। आपका जेन्युइनली बोलो आगे की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो मत देखना, बाद में आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया। रीजन क्या है, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे जाने का कोई मीनिंग नहीं है। आप बोलोगे सर क्लियर तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज बच्चा मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ वीडियो अटका दो, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो पूरा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है बच्चा। तो प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे नए एक पॉइंट में। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ई में सम नंबर 5, जहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं 5 से लेके 12 नंबर का सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये सम में दिया क्या है, 5th नंबर, पेज नंबर है 198 इन फैक्ट्री। तो बच्चा सबसे पहले ये देख लो, ये पेज नंबर आप टेक्स्ट बुक खुली रखना तो आपके लिए इजी रहेगा। मुझे जो बेसिकली ये पॉइंट सम नंबर 5 स्टार्ट करो उससे पहले वो क्लियर करवाना है कि ये दोनों में कब वैल्यू कौन सी रखनी है। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। इन फैक्ट्री प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 टन ऑफ स्टील, और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है डिटरमाइन द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट। पहला वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मिनिमम कॉस्ट, और आप पढ़ोगे सम नंबर 6 में ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो आपको दो सम पैरेलल देखना है, 5th और 6th में डिफरेंस क्या है। तो आप बोलोगे सर एक में बोला हुआ है मिनिमम कॉस्ट तो ढूंढो और उसके बाद मिनिमम कॉस्ट भी ढूंढो। समझ में आ रहा है कि कौन से वो प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होगा, और दूसरा है फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है बच्चा, यहाँ पे जो पॉइंट है कब तक ये स्टेप 3 पे आके अटक जाना है और कब आपको स्टेप नंबर 4 भी सॉल्व करना है। बस बच्चा ये ध्यान से आप क्लियर कर लोगे तो हो जाएगा। ये बहुत इजी है लेकिन सबसे ज्यादा टफ स्टूडेंट को यही लगता है। तो अभी जो इक्वेशन है सम नंबर 5 में वो लिखना शुरू करते हैं। कॉस्ट फंक्शन है तो c लिखेंगे, c इज इक्वल टू तो 1/10 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 300। तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टेप तो वही फॉलो करने हैं जो हम मैक्सिमम मिनिमम में करते थे वही। तो आप बोलोगे स्टेप नंबर 1 सर हमारा क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 जो एज यूजुअल dc अपॉन dx लिखेंगे। इस बार कॉस्ट है बच्चा तो आपको वो ध्यान में रखना है, dy अपॉन dx की जगह लिखेंगे dc अपॉन dx। तो बच्चा स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1/10 एज इट इज लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे, अब इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 50, और वो हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 3/10 एक्स स्क्वायर 8x, और यहाँ पे प्लस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 50 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर दूसरे स्टेप के हिसाब से dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बच्चा, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ dy की जगह अभी dc लिखना पड़ेगा क्योंकि हम कॉस्ट फंक्शन है तो वही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बोलोगे 3/10, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो आप बोलोगे सर एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे सर कितना होगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 50 को भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 सामने चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर माइनस 80 इंटू आप बोलोगे 500 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये हमारा क्लियर हुआ, 500 इंटू 3 करोगे तो 1500 होगा। 1500 के ऐसे पार्ट करो कि 80 आए। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, 33 इंटू 5 करोगे मतलब 3 इंटू 50 करोगे तो आप बोलोगे सर ये 30 इंटू 50 तो 80 हो जाएगा।
3 इंटू 5 15 होगा, और आप बोलोगे हमें 80 चाहिए तो 30 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे सर 50 आप बोलोगे सर -30 और यहाँ पे +500 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन, तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे 3x और 50, यहाँ से आप बोलोगे सर 30, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 10 निकलेगा, तो 3x प्लस 3x माइनस 50। तो आप बोलोगे सर यहाँ साइन चेंज हो गई, जो ध्यान में रखना है, हमने दोनों ब्रैकेट लिख दिए बच्चा। जैसे ये लिखोगे तो आप बोलोगे 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/3। यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 ये आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म आता है तो आप बोलोगे x की दो वैल्यू सर हमें मिल गई। अभी आप बोलोगे सर अब दूसरा जो आगे जाना है हमें सब में, ये दो वैल्यू मिले उसके बाद आप बोलोगे स्टेप 3 जाएंगे, जिसमें आप बोलोगे सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे, जिसको लिखेंगे dc² / dx²। तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 इंटू 10 इंटू 2 और यहाँ पे होगा 2 - 1। यहाँ पे आप लिखोगे, अब बोलोगे सर 8 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/5 x और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर दो वैल्यू पुट करेंगे, एक बार हम करेंगे 50 अपॉन आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 3 और दूसरी जगह आप बोलोगे x इज इक्वल टू 10। तो बच्चा ये जैसे करोगे 3/5 और यहाँ पे आप बोलोगे 50 इंटू 3 और आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप -8 लिख दो। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, तो आप बोलोगे सर 3 कट, वो नेक्स्ट में हम करते हैं। तो यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे आप बोलोगे 10 - 8, तो आप बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कट 10 - 8 तो आप बोलोगे 2 आएगा। तो वहाँ आंसर तो फिक्स ही होने वाला है बच्चा, -2 आएगा। क्या आएगा बच्चा? -2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है सम यहाँ आके अटक जाएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है प्रोडक्शन फॉर मिनिमम, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आए तो जो प्लस में वैल्यू आएगी बच्चा, यहाँ पे आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है x इज ग्रेटर देन जो 10 पे होगी तब कॉस्ट मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना है पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो प्लस में होती है, वहाँ मिनिमम होगी। और यहाँ पे जो माइनस होगी वो मैक्सिमम होगी बच्चा, क्या ध्यान में रखना है? तो आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है माइनस में होगी वो मैक्सिमम होगी, और 2 जो वैल्यू पे आ रहा है तो x इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 50/3 जो है वो वैल्यू पे कॉस्ट हमारी मिनिमम आएगी। तो हमारे ध्यान में रखना है कॉस्ट ऑलवेज मिनिमम होती है, वो ध्यान में रखना है, और रेवेन्यू ऑलवेज मैक्सिमम पे होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो प्रॉपर बच्चा अच्छी तरह। ये जब तक आप क्लियर करोगे तभी आपको क्लियर होगा। आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू आपने मेन फंक्शन में पुट नहीं की, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, हमें खाली बोला गया है कि डिटरमाइन द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट। तो बच्चा ये सम नंबर 5 खत्म हुआ। अभी 6 पे आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ आइटम इज c इज इक्वल टू, वो एक फंक्शन दिया है, व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो बच्चे यहाँ जो ध्यान में रखना है, तो वो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो आप पहले लिखना शुरू करोगे। 1000 SC इज इक्वल टू 1000 प्लस 8x प्लस 5000 डिवाइड बाय x कर दोगे। जैसे ये स्टेप करते हो तो आप बोलोगे सर हमारा जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, स्टेप तो सेम ही रहने वाले। स्टेप 1 जो बच्चा है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ध्यान रखोगे क्या, तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है वो तो हमें क्लियर हो गया, अभी हमें पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है उसके हिसाब से। तो आप बोलोगे सर dy/dx, यहाँ पे बोलेंगे dc/dx, तो वो होगा पहले पे तो सीधा 8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 - 1 सर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 5000, तो एज इट इज रहेगा, और इसको हम ऊपर ले लेंगे तो कुछ लिखा ऐसे जाएगा 5000 इंटू x की पावर -1। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पहले प्लस की साइन होगी, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये माइनस यहाँ हो गया जो ध्यान में रखना है। और इसके साथ आप बोलोगे x की पावर, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -2, x लिखा नहीं है सर ने, वो दूसरी बार में लिख देंगे, वो बात अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 0, यहाँ पे -5000 और x हो जाएगा -2।
तो बच्चा जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इसलिए आप बोलोगे सर डी सी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू जो पुट करनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 माइनस 5000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये 0 यहाँ पे आप कर लेते हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 8 को हमने दूसरी साइड ले लिया, 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप बोलोगे 8 माइनस 8 हो जाएगा। जैसे ये हो जाता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर सामने ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे -8 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा सामने चला जाएगा। 8 से हम डिवाइड करते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे 5000 डिवाइड बाई 8 करोगे, उससे पहले ध्यान में रखना है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा जो होगा 625, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट निकालोगे बच्चा, तो आप बोलोगे टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे x हो जाएगा। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्टेप 2 खत्म, स्टेप 3 पे आगे बढ़ेंगे बच्चा। डी सी मतलब डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये डबल डिफ्रेंशिएशन है बच्चा। पहले तो हमने लिख दिया जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब लिखा डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप बोलोगे 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के साथ, 2 लिखेंगे बच्चा, तो 2 लिखेंगे और x की पावर -3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस 5000 और 10,000 मतलब 5000 इंटू 2 करेंगे तो 10,000 और x की पावर -3। आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करनी है, तो दो वैल्यू पुट करेंगे, तो आप बोलोगे सर एक बार होगा x इज इक्वल टू 25, एक बार होगा x इज इक्वल टू -25। तो आप बोलोगे सर 1000 इंटू एक्स और 25 रेज टू पावर -3 करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये माइनस नहीं हम लिखेंगे लेकिन उसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे आप बोलोगे सर x की पावर जो होगी 25, एक बार होगा माइनस एक बार होगा प्लस, ये ध्यान में रखना है, और पावर 3 कर देंगे। तो अभी आप बोलोगे सर सिंपल तरीके से हमें थोड़ा प्रेजेंटेशन प्रॉपर कर देते, तो आप बोलोगे सर ये जो हमने वैल्यू पुट की ये माइनस में, तो आप बोलोगे सर इसको हम अपॉन में लिख देंगे और इसको हम तो 10,000 अपॉन 25 की पावर 3 और आप बोलोगे 10,000 माइनस 25 की पावर 3। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया, ये ध्यान में रखना, प्लस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 10,000 डिवाइड बाय आप करोगे 625, यहाँ पे 10,000 माइनस 625 है बच्चा, वो ध्यान में रखना, वो गलती ना हो। क्लियर है बच्चा, ये -3 की जगह +3 लिख देना बच्चा, वो -25 हो जाएगा, बस उतना ध्यान रखना है। तो -625 सॉल्व करोगे बच्चा तो ये हमें समझ में आ गया, एक माइनस में आंसर चाहिए था तो एक प्लस में चाहिए था। तो आप बोलोगे सर जो प्लस में आंसर आएगा वहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होगा, तो अभी आप बोलोगे कितनी अमाउंट पे, तो वो हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हमने मेन फंक्शन लिख दिया, मेन फंक्शन लिखने के बाद बच्चा आप बोलोगे x की जगह सर वैल्यू पुट करो 25, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए इसलिए हम सीधा c की वैल्यू लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 5000 और यहाँ पे होगा आप बोलोगे x, तो 5000 डिवाइड बाई 25 सब में जगह लिख दिया। सॉल्व करते हो तो पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे 8 इंटू 25 तो 200 लिखोगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो आप फिर से बोलोगे सर 2 और 00, तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे 1000 प्लस 200 प्लस 200 तो हो जाएगा 1400। तो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ ध्यान से समझना कि मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट जो फाइंड आउट करनी थी वो हमने ढूंढ ली। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो तो क्लियर हो जाएगा, और दोनों में डिफरेंस समझ लेना 5 और 6 में। सपोज आप वो डिफरेंस क्लियर कर लेते हो तो आपका बहुत ही बड़ा काम क्लियर हो जाएगा, वो ध्यान में रखना। इसके साथ बच्चा आपका 4 और 5 क्लियर हुआ, 5 और 6 सम क्लियर हुआ। इसके बाद हम अभी आगे जाएंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज C इज इक्वल टू 1500 प्लस 0.05x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x। तो प्रूव दैट प्रोडक्शन इज अ मिनिमम व्हेन 400 यूनिट आर प्रोड्यूस। प्रूव दैट मतलब आपको वो बोलना है कि 400 पे आपकी कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी।
तो आप बोलोगे सर अब ये प्रूव कैसे करेंगे, तो बच्चा ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमें कुछ करना नहीं है, हमें स्टेप फॉलो करने, ऑटोमेटिक आपके आंसर आने शुरू होंगे। तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप तो हमें c इज इक्वल टू पता है, c इज इक्वल टू 1500 प्लस 0.05 x माइनस 2 इंटू रूट एक्स। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ पे हम शुरू करेंगे dc अपॉन dx, तो यहाँ पे होगा तो आप बोलोगे सर ये पहले में 0 प्लस 0.0, आप बोलोगे सर 0.05 है, ध्यान में रखना ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेप प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो ये हमने प्रॉपर कर दिया, एक्स सी की जगह 0.05 कर दिया, c इज इक्वल टू 1500 प्लस 0.05 x, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 x की पावर 1/2। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, जैसे ये क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर dc अपॉन dx, क्या लिखोगे बच्चा, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 1500 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0.05 हो जाएगा, और हम हर बार की तरह प्रॉपर ही लिखेंगे 2 इंटू, आप बोलोगे सर 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप 1/2 माइनस 1 करेंगे। ये स्टेप मैंने करके रखा हुआ है, 1/2 माइनस 1 करोगे, एलसीएम लोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 कट हो गया, 0.05 प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस करोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे x की जो हो जाएगी माइनस 1/2। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर dc अपॉन dx हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 0 पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेंगे 0.05 माइनस x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है 0.05 को दूसरी साइड हम ले जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये जैसे आप दूसरी साइड ले जाओगे उससे पहले हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे x को हमने दूसरी साइड ले लिया और अंडर रूट कर दिया, जो था वो माइनस था तो प्लस हो गया। अभी आप बोलोगे सर ये 1/2 है, तो इसको हम 0.05 और इसको हम ये अपॉन में ले लिया, ये भी क्लियर हो गया बच्चा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ स्टेप बहुत ज़रूरी है समझना। आप बोलोगे सर ये जैसे ये स्टेप होता है तो 0.05 इज इक्वल टू टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, तो आप बोलोगे जैसे स्क्वायर लोगे तो ये x जो पावर था वो 1/2 कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 और यहाँ हो जाएगा x। जैसे x सामने ले जाओगे तो 1/0.025 हो जाएगा। तो बच्चा ये आप डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, तो कितना आंसर आएगा बच्चा, तो 400 आ जाएगा। जैसे 400 आएगा तो आप बोलोगे सर हमारा जो पॉइंट ढूंढना था, प्रूव दैट करना था, वो आंसर आ गया। अभी आपको एक स्टेप दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे आंसर जो आएगा वो डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो आप बोलोगे सर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है 0 पॉइंट आप लिखोगे, यहाँ पे हम करेंगे सीधा 1/2 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा वो सॉल्व करेंगे x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। अब बोलोगे सर ये जो ध्यान से हम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1/2 प्लस माइनस 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप -1 और यहाँ पे -2, तो आप बोलोगे -3/2 आ जाएगा, तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे 400, तो बच्चा वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, जो आपका काम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये आंसर आप देख के बता सकते हो कि सर पॉजिटिव है, तो हमें सिंपल पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है। लेकिन आप बोलोगे सर चलो एक स्टेप करके कम कर लेते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 4 पुट x इज इक्वल टू 400, तो आप बोलोगे सर ये हो गया x इज इक्वल टू 400 1/2 400 और यहाँ पे -3/2। अभी यहाँ पे आप बोलोगे 1/2 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 400 और जो 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। इतना होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर और एक स्टेप थोड़ा जाना पड़ेगा, तो बच्चा हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये आप बोलोगे सर 20 की पावर 2 400 की जगह बोल सकते हैं, आप बोलोगे 2 कट हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे 1/2 मतलब 20 की पावर 3,
आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चा 1/2 तो पहले एज इट इज लिख ही दो और यहाँ पे हो जाएगा 800। क्लियर है बच्चा, 800 इंटू करेंगे तो 1/1600 आएगा। और आप बोलोगे सर ये आया पॉजिटिव, इसका मतलब वो आया कि ये जो 400 पे होगा वो कॉस्ट मिनिमम होगी, ये आपको क्लियर करना है। इसके साथ बच्चा हमारा जो ये पॉइंट था वो क्लियर हुआ। 1/16,000 आते ही हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा सम नंबर 7। बच्चा अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो, बहुत शांति से स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, लॉजिक के साथ क्लियर करना। अब मैंने लिखा हुआ कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी, वो हमने लॉजिक क्लियर किया। आई होप बच्चा आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेप क्लियर कर लो बच्चा। इसके बाद हम सम नंबर 8 शुरू करेंगे। तो सम नंबर 8 में जो है वो आपको लिखा है डिमांड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चा? डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम P इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, फाइंड आउट द डिमांड एंड प्राइस ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो बच्चा यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है वो समझना, आपको डिमांड एंड द प्राइस ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो सबसे पहले P लिख दिया, P इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। आपको रेवेन्यू का फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप बोलोगे सर रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? तो रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो P इंटू आर होता है। आप बोलोगे सर P इंटू एक्स वर्ड होता है, P इंटू एक्स, नंबर ऑफ यूनिट कितने आप सेल कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर P की जगह आप बोलोगे सर वो आप रेवेन्यू जैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। पहले P आर इज इक्वल टू P इंटू एक्स, जहाँ पे P लिखेंगे 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 और यहाँ पे आप ले लोगे 10, यहाँ पे आप बोलोगे x, जैसे 30x हो जाएगा और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये dr अपॉन dx होगा, dr अपॉन dx जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, 3/10 लिखा जाएगा बच्चा। तो आप बोलोगे सर 3/10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या बोलोगे सर ये स्टेप क्लियर, अभी dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आप बोलोगे 30 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा? आप 30 को दूसरी साइड ले जाओगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना होगा, तो ये आप बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे 30, यहाँ पे 300, तो आप बोलोगे सर आपने एलसीएम लिया। उसके बाद हम स्टेप कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 को दूसरी साइड ले नहीं जा सकते, तो आपने वो बोला, क्लियर हुआ। उसके साथ बच्चा हमने क्या किया, 10 सामने ले गए तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे सर आपने 300 दूसरी साइड लिया और डिवाइड बाय आप करोगे 300 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 100, और ये जैसे 100 होता है तो आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 100, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे थोड़ा बच्चा एक माइनस प्लस की गलती हो गई थी इसलिए हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे प्लस 300 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे ही होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस में 100। अभी ये बच्चा रेवेन्यू है तो ऑब्वियसली ये ध्यान में रखना है मैक्सिमम होगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव dx, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको dx r लिखना था, ध्यान रखना, dx स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये जो है रेवेन्यू फंक्शन को लिख दिया पहले तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की जगह हो जाएगा 6 अपॉन 10 और x हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ये 3/5 हो जाएगा और यहाँ पे x। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। ये पॉइंट समझ में आने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, तो इसके बाद बच्चा आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाले स्टेप में आपको जो क्लियर करना है वो है x की वैल्यू पुट करना। तो x की वैल्यू जो पुट करनी है, पहले आप -10 और 10 दोनों वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू, आप बोलोगे यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा -10, यहाँ पे करेंगे 3/5 इंटू 10 करोगे और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 3/5 इंटू -10 करोगे, क्या करोगे बच्चा, -10। तो आप बोलोगे सर ये जो करोगे 2 तो ये -6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा माइनस, आप बोलोगे ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव।
अभी बच्चा बात आएगी, आप बोलोगे सर इसमें क्या हमें कौन सा ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है रेवेन्यू फंक्शन लिखने के वक्त आपको वो क्लियर करना पड़ेगा कि बच्चा यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस में आया तो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे प्लस में आता तो मिनिमम कॉस्ट होगी। तो आपको पूछा गया है कौन सा डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन के रिलेटेड आपको पूछा गया है, तो आप बोलोगे फाइंड आउट डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। तो ये हमने पहले डिमांड फंक्शन को वैल्यू पुट करके हमने आंसर ले लिया, और आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ फाइंड आउट द डिमांड एंड फॉर द प्राइस ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू। इसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर करना है बच्चा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो मेन पॉइंट आपको बोल सकते हो, एक लाइन में जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है। जो वो पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लियर करना पड़ेगा वो है आखिर वाली लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस व्हेन द डिमांड x इज इक्वल टू 10 यूनिट द प्राइस ऑफ 20 रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो ये बच्चा लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, और आपका जो आखिरी वाला आंसर होगा इससे ही क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा यहीं हमारा ये सम नंबर 8 खत्म हुआ, लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो बच्चा, तो अब शुरू कर रहे हैं सम नंबर 9, जहाँ पे दिया हुआ है इन द मार्केट डिमांड लॉ ऑफ अ राइस इज x इज इक्वल टू 3 into bracket 60 minus p. Find out the demand for the maximum revenue and also find the price and the revenue for demand. तो बच्चा ये सबसे पहले क्लियर करना है, यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो कौन से फॉर्म में दी गई है। तो आप बोलोगे सर x के फॉर्म में दी गई है, तो डिमांड फंक्शन में दी गई है उसके हिसाब से। तो आप पहले लिखोगे x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 60 माइनस पी। अभी आप बोलोगे सर तो अब क्या करेंगे, तो बच्चा जो डिमांड फंक्शन है वो आप क्लियर करोगे, तो यहाँ पे आपको हम वो p के फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए बच्चा हमने शुरू किया p इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स अपॉन 3। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, p इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स अपॉन 3। तो इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये प्राइस फंक्शन, मतलब आप बोलोगे प्राइस आ गई तो हमें रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो आप बोलोगे सर वो तो हमें पता है, क्या फॉर्मूला है बच्चा रेवेन्यू की फंक्शन की। आप बोलोगे सर यहाँ बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स इंटू पी। तो आप बोलोगे सर लिखते हैं एक्स इंटू पी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे p की जगह तो वैल्यू पुट कर देंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा तो 60x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर इससे आगे क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो करना है वो पहला स्टेप है dr अपॉन dx, जो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2 लिख देंगे और अपॉन में आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 2 और अपॉन में 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1। जैसे ये स्टेप करते हो तो 2/3 और यहाँ पे x। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में बच्चा आप बोलोगे सर जो आए है उसके सामने 0 रखना है। तो dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0। स्टेप ही फॉलो करना है बच्चा, 60 माइनस 2/3 इंटू एक्स। आप बोलोगे सर 60 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले वो भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हम एलसीएम ही लेते हैं बच्चा, 3 लेंगे तो 3 यहाँ लिख दिया तो 180 हो गया जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। 3 सामने जाएगा तो 0 हो जाएगा, 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 180 इज इक्वल टू 2x। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे होगा 90 इज इक्वल टू x, 90 इज इक्वल टू x। तो बच्चा ये जैसे स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये पॉइंट क्लियर कर लोगे। जैसे ये पॉइंट क्लियर कर लोगे इसके बाद बच्चा आप बोलोगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू पुट करोगे तो इसके अंदर आप बोलोगे सर ये डिफ्रेंशिएशन था तो यहाँ पे आप बोलोगे 0 और यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे माइनस 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर जो होगी 1 माइनस 1।
तो -2/3 हमारा जो फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन जो आएगा वो नेगेटिव में ही आ रहा है बच्चा, जो आ रहा है वो नेगेटिव में ही आ रहा है। यहाँ पे कोई x की वैल्यू ही नहीं है, तो जो आपको ध्यान में रखना है जब नेगेटिव में आंसर आता है तो आपको पता है बच्चा यहाँ पे जो आएगा उसकी x की वैल्यू हम रखना चाहे तो x = 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा 90, क्योंकि x की जगह कोई वैल्यू x है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर ये फाइनल आंसर जो आएगा वो आके आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यही हमारा मैक्सिमम फंक्शन आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा व्हेन डिमांड x = 90 यूनिट्स देन द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। अभी बच्चा हमें दो चीज पूछी गई है, फाइंड आउट द प्राइस एंड द रेवेन्यू फॉर दैट डिमांड। तो आप बोलोगे सर पहले प्राइस के लिए हमने पहले वैल्यू पुट की, वो उसका फंक्शन लिखा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर हम वैल्यू पुट कितना करेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर प्राइस के लिए आप बोलोगे सिंपली आपने क्या ढूंढा है x की वैल्यू जो है वो 90 है बच्चा, क्या है 90 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम 90 वैल्यू पुट करेंगे। तो ये लाइन जो मैंने पढ़ी है वो ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर p हमने पहले लिख दिया, तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 60 - 90/3 सॉल्व करोगे तो 30 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर ये प्राइस आ गई, क्या आ गई प्राइस। अब मैक्सिमम रेवेन्यू ढूंढना है तो रेवेन्यू फंक्शन लिखेंगे। तो आप बोलोगे 60x - x²/3। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 60 × 90, यहाँ पे 90 का स्क्वायर करेंगे और अपॉन 3 कर देंगे। तो ये आप करोगे तो 540, यहाँ पे 8100/3 सॉल्व करोगे तो बच्चा 2700 और ये 5400 फाइनल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2700 और 2700 आ जाएगा। जैसे 2700 आ जाएगा तो मेन जो लाइन लिखनी है बच्चा वो बहुत ज़रूरी है, व्हेन x = 90 एंड प्राइस = 30 द मैक्सिमम रेवेन्यू ऑब्टेन इज 2700। कितना होगा बच्चा 2700। बच्चा ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, और कब सर ने कौन सी मेथड से क्या पॉइंट ढूंढा है वो अंडरलाइन करना, प्राइस कब ढूंढी रेवेन्यू कब ढूंढा वो देखना है, क्योंकि हमने ये दूसरा सम कर रहे हैं, 8th किया 9th किया और 10th करने वाले। तो आप खाली वर्ड पे फोकस करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब प्राइस ढूंढनी है कब रेवेन्यू ढूंढना है, वो डिफिकल्ट ना पड़े। तो बच्चा ये थोड़े छोटे पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे पहली बार अलग था, दूसरे में अलग था और तीसरे में भी थोड़ा अलग पूछ रहे, जो स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चा अभी शुरू करते हैं 10 नंबर का सम। इफ द डिमांड फंक्शन, क्या बोला हुआ है, डिमांड फंक्शन p = 75 - x²/2500 देन विच डिमांड इज अ रेवेन्यू इज अ मैक्सिमम, पहला पॉइंट, एंड ऑल्सो फाइंड द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, ऑल्सो फाइंड द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। तो बच्चा ये सबसे पहले आप बोलोगे p = आप बोलोगे सर ये p = 75 - x²/2500। तो ये सबसे पहले आपको बच्चा ये क्लियर करना है। तो ये जैसे आप पॉइंट क्लियर करते हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है हमें रेवेन्यू के रिलेटेड ढूंढना है। तो आप बोलोगे p को सर हमें रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, तो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू आप बोलोगे r = p × x। क्या करेंगे बच्चा p × x, तो आप बोलोगे 75 - x²/2500 इंटू आप बोलोगे x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 75x यहाँ पे x³ और यहाँ पे 2500 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट क्लियर होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब स्टेप 1 क्लियर शुरू करेंगे। तो स्टेप 1 है dr/dx। अब बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 75 का 75 यहाँ पे हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा 3x²/2500 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी क्लियर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये ध्यान से हमें पॉइंट स्टेप रखना है, एक भी गलती होनी नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर dr/dx जो होगा वो कितना हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे 75 3x² और यहाँ पे 2500 = 0। तो ये 75 को दूसरी साइड हम ले जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई में एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन बच्चा वो दूसरी साइड एलसीएम हम एलसीएम से ही कर रहे हैं तो वही करेंगे। 2500 × 75 करेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट जो आएगी वो हम लिख देंगे 1,80,000
87,500 माइनस 3x² कर देंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे हो गया, जीरो के साथ ये 2500 जीरो हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्लियर। 1,87,500 माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे 1,87,500 इज इक्वल टू 3x²। कितना हो जाएगा 3x²। आप बोलोगे सर पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1,87,500 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे इज इक्वल टू x²। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये अमाउंट आ जाएगी 62,500 x²। आप बोलोगे टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अंडर रूट लिख देंगे। 250 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको वो अंडर रूट करेंगे तो 250 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बच्चा ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू आ गई, x का इज इक्वल टू एक बार 250 प्लस में और एक बार माइनस में। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जैसे ये पॉइंट आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है d²r/dx²। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे 75 जो हमने ढूंढ के रखा था डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सीधी हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में 0, यहाँ पे होगा 6 मतलब 3 × 2x/2500। तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 2500। तो ये जैसे पॉइंट क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है आप दो वैल्यू पुट करोगे, एक बार 250 प्लस में एक बार 250 माइनस में। तो x इज इक्वल टू 250 और दूसरी बार में x इक्वल टू 250 माइनस में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 250 हमने लिख दिया और 2500 लिख दिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा वो माइनस मतलब 6x जो दिया हुआ है x की जगह आप बोलोगे सर माइनस x की जगह 250 लिख दिया आप बोलोगे और 2500। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये पॉइंट आप क्लियर करोगे, तो यहाँ पे आप करोगे सिंपल सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना बच्चा, ये हो जाएगा 10, 6/10 कर दिया और यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/10 हो जाएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। रेवेन्यू के लिए बच्चा ऑलवेज मैक्सिमम होना ज़रूरी है। तो आप बोलोगे माइनस पे जो होगा वहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी, माइनस में बच्चा जो होगा उसमें रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 250 रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है उसके बाद आपको क्या पूछा गया है, तो आप बोलोगे फाइंड आउट द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। हमें प्राइस ढूंढनी है। क्या ढूंढना है बच्चा, प्राइस ढूंढना है। तो प्राइस ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। तो आप प्राइस फंक्शन लिखोगे, प्राइस इज इक्वल टू 75 माइनस x²/2500। तो ये जैसे ये होता है तो ये बोलोगे 75, यहाँ पे x है 250 और यहाँ पे 250 दो बार स्क्वायर लिख दिया और सिंपल 2500। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आंसर जो फाइनल और आएगा वो 25 आ जाएगा। तो 75 माइनस 25 इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 50। जैसे 50 आता है तो बच्चा आप बोलोगे सर आपका ये पॉइंट भी क्लियर हमें समझ में आ गया। तो बच्चा शांति से ये क्लियर कर लो। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे 11 नंबर का सम। बहुत ही सिंपल है, लास्ट में जो एक लाइन लिखनी है वो लिख दो, हैंस द व्हेन द डिमांड x इज इक्वल टू 250 यूनिट्स the price of P is equal to 50 units then the maximum revenue is obtained। तो बच्चा ये स्टेप और ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर से एक बार सुनना है तो सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चा आप शुरू कर रहे हैं 11 नंबर का सम। जो 11 नंबर का सम है वो दिया हुआ है प्रॉफिट रिलेटेड। द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज 40x प्लस 10,000 माइनस 0.x² एट व्हाट प्रोडक्शन इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चा यहाँ पे जो बोला गया है वो समझना है, ये वर्ड समझना है कि क्या बोला है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट आपको ढूंढना है। तो आप लास्ट स्टेप तक ये सम सॉल्व करोगे। आप लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1x²। तो ये आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर dp/dx, dp/dx। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 40। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेंगे तो 0 हो जाएगा।
और आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 0.1 इंटू टू और x की पावर 2 माइनस 1, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे 40 x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर 0, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 0.2 हो जाएगा, 0.2 x की पावर 1। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो ये 40 पहले यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.1 x। तो ये होने के बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे आप लोगे डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 0.2 x इज इक्वल टू 0। तो 40 इज इक्वल टू यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 40 डिवाइड बाई 0.2 x। तो ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा बच्चा। कितना आएगा, तो 200 आ जाएगा, वो हम लिख देंगे 200 इज इक्वल टू x। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर स्टेप के हिसाब से स्टेप 3 में जाएंगे, वो डबल डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये बोलेंगे माइनस 0.2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 0.2 आ गया। जैसे माइनस में आंसर आता है तो आप बोलोगे व्हेन सो एट x इज इक्वल टू 200 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो आप बोल सकते हो कि सर 200 जब आएगा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है तो हम फंक्शन में लिखेंगे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम 200 लिख देंगे। कितना लिखेंगे बच्चा, 200 लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 40 इंटू 200 10,000 का 10,000 0.1, और आप बोलोगे सर यहाँ पे x की जगह आप बच्चा क्या लिखोगे, तो 200 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा 8,000, यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे आप सॉल्व करते हो बच्चा तो ये 0.1 और 200 का स्क्वायर करोगे तो 40,000 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो बच्चा आप बोलोगे 4,000 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे बच्चा तो फाइनल आंसर आप बोलोगे 18,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 14,000 होगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 14,000 हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म। आपको प्रॉपर डिटेल में ये पॉइंट करवाया है, इसमें शांति से ये लिख लो। ये 11 नंबर का सम ख़त्म हुआ। अभी आप बोलोगे सर 12 नंबर का सम शुरू करते हैं जो कंपेरेटिवली बहुत ही ईजी है, पहले नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे सेक्शन ये कंप्लीट करेंगे यही लेक्चर में। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल द यहाँ पे दिया हुआ है 12 नंबर में द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ मर्चेंट इज एफ ऑफ 5x माइनस 100 माइनस 0.01 स्क्वायर, हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आपको बोला गया है मैक्सिमम बनाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे खाली आपको वो बोला है फाइंड आउट द, वो नहीं बोला आपको कितने बनाने हैं, बस उसके रिलेटेड बोला हुआ है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट पहले तो पहला स्टेप लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू आप बोलोगे 5x माइनस 100 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये स्टेप के बाद आपका होगा डी पी अपॉन डी एक्स। जो पहला स्टेप होगा तो 5 का 5 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0.02x माइनस 0.02x। एक बार सम चेक कर लेना चाहिए, कई बार क्या होता है बच्चा माइनर मिस्टेक की वजह से सम फिर से करना पड़े, तो उससे अच्छा है प्रॉपर ही लिखे। तो आप बोलोगे 0.02x हो जाएगा बच्चा। जैसे ही ये स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे डी स्क्वायर पी, डी स्क्वायर आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे डी पी अपॉन डी एक्स, वो ध्यान में रखना है स्टेप 2। तो आप बोलोगे 5 माइनस 0.02x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 0 इज इक्वल टू 0 कर दो बच्चा, चलो हो गया। तो आप बोलोगे सर 5 को ये साइड और दूसरी साइड हमने ले लिया 0.02, तो 5 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चा ये जैसे स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो होगा 250x। 250x जैसे होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर इसके बाद डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर होने के लिए आपको सिंपल पहले तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे आप करते हो तो आप बोलोगे सर ये 0
और यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, डेरिवेटिव माइनस 0.02। माइनस में जैसे आएगा बच्चा तो आप बोलोगे सर हमारा टारगेट क्लियर हो गया। उन्होंने वर्ड क्या बोला था, तो उन्होंने बोला था हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेंस 250 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चा ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। जितना प्रॉपर लाइन लिखोगे आपको कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। इसके साथ बच्चा आप बोल सकते हो यहीं हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। हमने सेक्शन ई अच्छी तरह कंप्लीट किया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा क्लियर हो गया। अभी हम सेक्शन एफ डिस्कस करेंगे और इलास्ट्रेशन क्लियर करेंगे। इलास्ट्रेशन में थोड़ा चेंज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको डिटेल में बोल दूंगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलास्ट्रेशन और सेक्शन एफ के साथ।